आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गैप द सीरीज एपिसोड 12 की रियल एपिसोड। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। इसकी शुरुआत होती है और हम देखते हैं सैम और मॉन एकदम रोते हुए अपने घर पे आते हैं, जहाँ मॉन सैम को संभाल रही होती है। तभी सैम मॉन से पूछते हैं, क्या तुम मुझे लाइफ टाइम प्यार करोगी? तभी मॉन सैम को क्वेश्चन करते हुए बोलती है कि लेडी सैम ऐसे क्यों बोल रही हो। तभी सैम मॉन को रोते हुए बताती है कि मेरी ग्रैंड में मुझे छोटे से बड़ा की इतना प्यार किया, यहाँ तक कि मुझे याद तक नहीं है मैं कितनी बड़ी थी, तब से वो मुझे संभाल रही है, मेरा ख्याल रख रही है। और मैंने आज उनके साथ क्या किया, अगर आज उनको कुछ हो गया तो मैं उसके लिए कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सैम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, इसलिए मॉन उसको समझाते हुए बोलती है, लेडी सैम जस्ट बिकॉज आज आप वहाँ से चलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ग्रैंड माँ से प्यार नहीं करती। सैम बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मॉन उसको संभालते हुए बोलती है, लेडी सैम थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए, इतना ज़्यादा पैनिक मत होइए, हम जाके ग्रैंड माँ को देख लेंगे, उनको कुछ भी नहीं हुआ होगा। तभी मॉन को सैम चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमको कुछ नहीं पता, मैं वापस नहीं जा सकती, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तभी मॉन उनको बोलती है, लेडी सैम आप टेंशन मत लो इतना, हम जाएंगे और उनको दोनों मिल के देखेंगे और संभाल लेंगे। मैं आज अपनी आंखों से देखी हूँ कि आप मुझे कितना प्यार करती हो, और एक दिन ग्रैंडमा को भी पता चल जाएगा कि आप उनको कितना प्यार करती हो। आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आपको इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। तभी फ़ोन रिंग होता है और मॉन फ़ोन देखने जाती है। फ़ोन में देखती है कि क्रिक का कॉल आया है। मॉन सैम को बोलती है क्रिक का कॉल आया अटेंड करने के लिए। तभी सैम पैनिक होते हुए बोलती है, मुझे नहीं उठाना, मैं अभी तक डिसाइड नहीं की हूँ कि मुझे क्या करना है। तभी मॉन बोलती है, ठीक है आपके बिहाफ में मैं उठा लेती हूँ, और वो कॉल उठा लेती है। तभी वो और ज़्यादा पैनिक होकर सैम को कॉल देते हुए बोलती है, लेडी सैम मुझे लगता है आपको ये कॉल उठाना चाहिए और बात करनी चाहिए। तभी सैम उसके हाथों से फ़ोन ले लेती है और ज़्यादा पैनिक होके, और सामने से क्रिक बोलता है कि मैं ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल लेके आया हूँ, उनको हार्ट प्रॉब्लम है। तभी पहले तो सैम क्रिक की बातों पे बिलीव नहीं करती और बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, उनको कोई कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। तभी क्रिक सामने से उसको बोलता है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम थी और ये बात उन्होंने तुमसे छुपाई थी, और उनकी कंडीशन अब बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये सुन के सैम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है, और वो मॉन से बिना कुछ बोले हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। सैम के जाने के बाद मॉन को भी बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, वो नीचे बैठ जाती है और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। सैम सीधा हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ वो एक डॉक्टर से टकराती है। वो वहाँ पे अपने ग्रैंडमा की हालत के बारे में पूछती है, डॉक्टर भी थोड़ा उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तभी सैम बैठने के लिए चली जाती है, जहाँ पे पहले से ही नियोंग यानी कि सैम की बहन मौजूद होती है। वो सैम को देख के सामने गुस्सा होते हुए बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जबकि तुम्हें मॉन के साथ होना चाहिए। बोलती है कि तुम बहुत वीक हो, तुम उनके अगेंस्ट गई तो फिर यहाँ पे क्यों आई हो। तभी सैम बोलती है कि वो बीमार है। न्योंग सैम को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बहुत वीक हो, तुम फिर से हार गई। तभी सैम उसको बोलती है कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हार जीत का, मुझे ग्रैंडमा की तबीयत की फ़िक्र है और तुम भी तो यहाँ पे हो। तभी न्योंग उसको स्माइल करके बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्रैंडमा की तबीयत से। तभी सैम उसको देखते हुए बोलती है, तुम स्माइल कर रही हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है। और तभी स्टोरी फ्लैशबैक पे जाती है और हम देखते हैं नियोंग और सिंह दोनों ही छोटे छोटे होते हैं, जहाँ पे नियोंग पियानो सीख रही होती है एक स्माइल के साथ। तभी सैम वहाँ पे आती है और अपनी बहन को इतना खुश देखे हुए बोलती है, अच्छा तुमको पियानो सीखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ग्रैनी का ये सही फैसला था। तभी नियोंग सैम को स्माइल करते हुए बोलती कि ज़रूरी नहीं कि हम खुशी में ही स्माइल करें, हम अपनी पेन को छुपाने के लिए भी हम स्माइल करते हैं। तभी नियोंग को सैम बोलती है कि ऐसे कैसे। तभी नियोंग उसको समझाती है कि हमको दुनिया को दिखाने के लिए एक फेक स्माइल करनी पड़ती है। जब मैं सैड होती हूँ तब समझ लेना मैं स्माइल कर रही हूँ, जब मैं स्माइल कर रही हूँ कि तुम समझ लेना कि मैं सैड हूँ। और तभी कहानी फिर से प्रेजेंट पे आती है, और तभी नियम और सैम पास पास बैठे होते हैं। तभी नियोंग सैम को बोलती है कि तुम मॉन से ब्रेकअप करना मत भूलना अगर तुम ग्रैंडमा को चूज़ कर रही हो, ताकि वो अपना हैप्पीनेस को ढूंढ सके। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सैन अपने ग्रैंडमा के केबिन में बैठी हुई है, जहाँ पे डॉक्टर उसके ग्रैंडमा के बारे में सारी बातें उसको बताते हैं कि उसके ग्रैंडमा की तबीयत 10 साल से ख़राब है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अब सैम को ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सैम वहाँ पे बैठी हुई होती है, तभी उसके पास मॉन का कॉल आता है। सैम कॉल देखती है बट पिकअप नहीं करती, मॉन बार बार कॉल करती है बट सैम पिकअप नहीं करती और अपने ग्रैनी का ख्याल रखने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से मॉन को भी बहुत
बुरा लगता है। ऐसे ही 2 दिन सैम मॉन को इग्नोर करती है। इस बात से परेशान होके मॉन सैम का घर घर छोड़ के जाने लगती है। उसका घर से निकल रही होती है, बट उसको उसके साथ बिताया हुआ हर पल याद आ रहा होता है। हर लम्हा जो वो सैम के साथ स्पेंड की होती है, उसके आंखों के सामने सारा सीन चल रहा होता है। मॉन बहुत दुखी होती है, बट भारी मन से वो सैम के घर से निकल जाती है। अभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मॉन अब अपने घर पे है। उससे मिलने उसकी फ्रेंड आई हुई है। उसकी फ्रेंड मॉन को कंसर्न करती है और मॉन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और इमोशनल होकर उसको बताती है कि लेडी सैम ने अपनी ग्रैंडमा को चूज़ किया और ये राइट भी है। मुझे पता था हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है और हम दोनों का मिलना भी पॉसिबल नहीं है। जब से हमारा रिश्ता शुरू हुआ मुझे पता था एक ना दिन तो ब्रेकअप होगा ही। ऐसे बोल के वो रोने लगती है। उसकी फ्रेंड उसको देख के बोलती है कि तुम मत रो, तुमको ऐसा रोते हुआ देख के मैं भी रो लूँगी। ऐसे बोल के उसको हक करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम और टीवी मॉन को कंसर्न करने उसके घर पे आए होते हैं। मॉन की बेस्टी उसको लेके उनके पास जाती है। वो लोग सैम के साथ मजाक करते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं और उसके दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। तभी जिम बोलती है मुझे पता था कि मॉन ये रिश्ता एक दिन ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर लेगी और ऐसे बात करने लगते हैं। तभी मॉन टी से बोलती है कि तुम्हारी लेडी सैम से कांटेक्ट होती है क्या, वो तुमसे बात करती है क्या, वो ठीक है। ये सुन के जिम और टी दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड मिलके रिसोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे मॉन को समझाने की कोशिश करते हैं। वो उसको समझाते हैं कि सैम अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है और वो अब क्रिक से शादी करने वाली है, तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो। और उसको ये भी बताते हैं कि सैम भी इसी रिजॉर्ट में है, वो भी क्रिक के साथ। इस बात से मॉन को कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने मॉन को इसीलिए बुलाया था कि वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर सके जैसे सैम ने मूव ऑन किया है। ये बात सुन के मॉन कुछ नहीं बोलती और वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं उसी रिजॉर्ट में क्रिक और सैम दोनों अपनी वेडिंग के लिए फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मॉन आ जाती है और सैम को ऐसे वेडिंग लुक में देख के उसके पास आती है और उसको बोलती है कि वेडिंग ड्रेस में वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मॉन को अपने पास सामने पाके सैम अचानक से शॉक हो जाती है और उसको देखने लगती है। तभी मोहन सैम को बोलते हैं कि मैंने तुमको टेक्स्ट किया बट तुमने रिप्लाई नहीं किया, मैंने कितना कॉल किया बट तुमने आंसर नहीं किया। जब से मैं तुम्हारे घर से आई हूँ हम दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, मुझे ये तक नहीं पता तुम कैसी हो। ऐसे बोल के वो सैम की तरफ देखने लगती है। तभी सैम उसको बोलती है कि ग्रैंडमा ने मुझे शादी के लिए बोला और मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं उनकी बात मानूं या तो नियोंग के जैसे घर छोड़ के मैं भाग जाऊं। आई एम सॉरी मॉन, मेरी वजह से वो ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच गई थी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको और भी कोई दिक्कत हो। उनको मैं बहुत प्यार करती हूँ और मुझसे ये चीज़ हैंडल नहीं होगी कि मेरी वजह से मेरी फैमिली में और किसी की डेथ हो। मॉन सैम को बोलती है कि आई अंडरस्टैंड, तुम टेंशन मत लो, तुम हमेशा से अपनी फैमिली से इतना ही प्यार करती थी, यू ऑलवेज डू। सैम बोलती है मॉन, तो मॉन बोलती है कि मैं तो बस यहाँ पे तुमको देखने आई थी अपनी आंखों से और तुम्हारी आवाज़ सुनने। अभी सैम मॉन को बोलती है आई एम हॉरिबल पर्सन, आई एम इनसेंसिटिव, आई एम यूजलेस। मॉन हंसते हुए रोते हुए आंखों से सैम को बोलती है कि आई ऑलवेज लव यू और उसकी नोज पे टैप करते हुए बोलती है कि टाइम कीप मूविंग माई चमचम। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होती है, एक दूसरे को खोने का दर्द होता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और मौन जाने लगती है। तभी सैम उसको पीछे से बैक हक करती है और मौन उसको बोलती है मेरे हाथों को अपने हाथों में ऐसे ही थामे रखो और ऐसे सोचो कि ये हमारी लाइफ की न्यू बिगनिंग है। मॉन को हक करके एकदम रो रही होती है। मॉन भी रो रही होती है, बट मॉन जैसे तैसे अपनी फीलिंग्स को संभालती है और सैम से दूर जाने लगती है। मॉन जैसे ही सैम से दूर जाती है सैम पीछे से चिल्लाती है कि मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। बट मॉन खुद को स्ट्रॉन्ग करती है और वहाँ से चली जाती है। और सैम रोते हुए आंखों से मॉन को जाता हुआ देख के पीछे बस रो ही रही होती और मॉन आगे आगे रोते रोते चली जा रही होती है। तो फ्रेंड, ये थी एपिसोड 12 की 1 to 2 पार्ट। आगे के पार्ट जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब।